हेलो गाइस, कैसे हैं यार आप सब। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जेई एडवांस 2024 का एग्जाम कंप्लीट होने के बाद आई नो कि आप सब ये ढूंढ रहे होंगे कि यार मेरे को कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सी एनआईटी मिल सकती है, कौन सी ट्रिपल आईटी मिल सकती है। तो एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज की कट ऑफ की वीडियो तो आपको काफी सारी मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर, लेकिन जीएफटीआईज की वीडियो आपको बहुत ही कम यूट्यूब के ऊपर देखने को मिलती है। वैसे मिलती भी नहीं, और मिलती भी है तो सारी जीएफटीआईज को उन लोगों ने कवर नहीं कर रखा होता है। आज जो ये वीडियो मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ, इसमें मैं एक नहीं दो नहीं पूरी की पूरी 32 जीएफटीआईज की कट ऑफ आपके सामने रखूंगा। आई नो कि आप लोगों को जीएफटीआईज में इतना ज्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे होते हैं जिनको इसी साल एडमिशन लेना है कि भैया कुछ भी दिला दो हमें, तो बस जोसा काउंसलिंग के अंदर आप कोई सीट दिलवा दो। या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ट्रिपल आईटीज या फिर एनआईटीज के अंदर लोअर ब्रांचेस मिल रही होती हैं और वो चाहते हैं कि उनको किसी जीएफटीआईज के अंदर सीएस मिल जाए। तो ये वीडियो इसी टाइप के बच्चों के लिए है। यहाँ पर मैं हर एक जीएफटीआईज की सीएससी की कट ऑफ भी बताऊंगा, हर एक कैटेगरी के लिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग प्लीज यार एक बार लाइक का बटन जरूर से दबा दें। बिलीव मी और नॉट, ये जो पीडीएफ मैंने आप सबके लिए बनाया है, इसको बनाने के लिए मेरे को एक हफ्ते से ज्यादा का टाइम लगा है। जीएफटीआईस की कट ऑफ आपको यूजुअली इंटरनेट पे इतना इजीली नहीं देखने को मिलती है। इसको बनाने के लिए हमारी टीम ने काफी ज्यादा रिसर्च और मेहनत की है। तो एक लाइक तो प्लीज आप सब जरूर से कर देना, और चैनल पे अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको और कोई भी डिलीवर नहीं करेगा। हमारी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी खराब हो सकती है, लेकिन जो हमारा कंटेंट होता है वो एकदम टॉप नॉच का होता है। कोई भी फालतू वीडियो या फिर व्यूज गेन करने के लिए वीडियो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। एकदम अच्छा और टू द पॉइंट कंटेंट हम आपको यहाँ पर डिलीवर करते हैं। तो चलिए, इंट्रो काफी ज्यादा लंबा हो गया है, स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर आप सब अपनी जीएफटीआईस का नाम तो देख ही सकते हैं, उनके सामने मैंने उनके स्टेट का नाम भी लिख दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो गाइस, सबसे पहले तो आ जाती है हमारे पास असम यूनिवर्सिटी। मैं आपको सारी जीएफटीआईस के लिए जनरल की कट ऑफ बताऊंगा, बाकी आप वीडियो को खुद पॉज करके देख लेना, नहीं तो वीडियो 1-2 घंटे लंबा हो जाएगा। और ऐसा मत समझना कि इसके अंदर सिर्फ दो ही ब्रांचेस हैं, सीएससी और एग्रीकल्चर। मैंने यहाँ पर सिर्फ दो ही ब्रांचेस की कट ऑफ उठाई है। एक तो है सीएससी, जिसमें मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कितने रैंक तक सीएससी मिल सकती है, इसलिए मैंने ये किया है। और दूसरी ब्रांच मैंने वो उठाई है जिसकी कट ऑफ सबसे लोएस्ट जाती है, ताकि जिन बच्चों का ऐसा है कि उनको तो जस्ट एंट्री माननी है इस कॉलेज के अंदर, तो उनको आइडिया लग पाए। तो गाइस, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी रैंक आती है 93,000 के आसपास, तो आप इस कॉलेज के अंदर सीएससी ब्रांच के अंदर पढ़ सकते हैं। वहीं पे अगर आपकी रैंक आती है 5 लाख के आसपास भी, तो भी आप इस कॉलेज के अंदर एंट्री मार लेंगे एग्रीकल्चर ब्रांच के अंदर। मतलब देख रहे हो, 5-5 लाख तक भी कॉलेज मिला हुआ है जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को। सिमिलरली आप बाकी कैटेगरीज की कट ऑफ भी यहाँ पर वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हैं। तब तक के लिए हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका बीआईटी मिश्रा, काफी ज्यादा फेमस इंस्टीट्यूट है। जनरल से अगर हैं और सीएससी के अंदर पढ़ना चाहते हैं तो आपकी रैंक होनी चाहिए 19,000 के आसपास। वहीं पे अगर आपकी रैंक होती है 1 लाख के आसपास, तो आप इस कॉलेज के अंदर एंट्री मार लेंगे फूड इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर। नेक्स्ट है गुरुकुल कैगरी विश्वविद्यालय हरिद्वार। जनरल के लिए सीएससी की कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर 1,75,000। वहीं पे अगर आपको जस्ट एंट्री माननी है तो आपकी रैंक होनी चाहिए 6 लाख के आसपास, मैकेनिकल ब्रांच के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। ये जो ब्लैंक बॉक्सेस आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इनकी जो कट ऑफ्स हैं वो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक आइडिया तो लगा ही सकते हैं। जैसे ओबीसी के लिए मैकेनिकल की जो कट ऑफ गई थी वो 8 लाख के आसपास गई थी, तो ये जो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ये भी 7-7.5 तक तो पक्का गई ही होगी। और एससी और एसटी कैटेगरी वालों बच्चों को तो 10 लाख तक भी आराम से एडमिशन मिल जाता होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी भदोही। इस कॉलेज के अंदर आपको सिर्फ एक ही ब्रांच देखने को मिलती है, वो है कारपेट टेक्नोलॉजी। और अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं और आपकी रैंक होती है 1 लाख के आसपास, तो आराम से इस ब्रांच के अंदर आपको एंट्री मिल जाएगी। बढ़ते हैं आगे। अब आता है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड मैनेजमेंट अहमदाबाद। जनरल से अगर बिलोंग करते हैं, सीएससी में पढ़ना चाहते हैं, तो आपकी रैंक होनी चाहिए 68,000 के आसपास। वहीं पे अगर आपकी रैंक होती है 2 लाख के आसपास, तो आप इस कॉलेज की सिविल ब्रांच के अंदर आराम से एंट्री पा पाएंगे। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुरु घसीदास विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपकी रैंक होती है 1 लाख के आसपास, तो इसकी सीएससी ब्रांच के अंदर आप पढ़ पाएंगे। वहीं पे इसकी जो जनरल कैटेगरी के लिए जो सिविल की कट ऑफ है वो यहाँ पर शो नहीं है, क्योंकि ये अवेलेबल नहीं थी इंटरनेट पे। लेकिन आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ है सिविल की 6 लाख, उससे आइडिया लगा ही पाएंगे कि ये भी 4-5 लाख के अराउंड तो आराम से होगी ही। नेक्स्ट है आपका जेके इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, सीएससी में पढ़ना चाहते हैं, तो आपकी रैंक होनी चाहिए 73,000 के आसपास। वहीं पे अगर आपकी रैंक आती है 1 लाख के आसपास, तो आप इस कॉलेज की ईसी ब्रांच के अंदर एडमिशन आराम से पा जाएंगे। नेक्स्ट है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी हथिया रांची। तो अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, सीएससी में पढ़ना चाहते हैं, तो आपकी रैंक होनी चाहिए 75,000 के आसपास। वहीं पे अगर आपकी रैंक आती है 1,70,000 के आसपास, तो आप इस कॉलेज की जो लास्ट ब्रांच है प्रोडक्शन, उसके अंदर आराम से एंट्री पा लेंगे। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है आपका संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। जनरल से अगर बिलोंग करते हैं, सीएससी में पढ़ना चाहते हैं, तो आपकी रैंक होनी चाहिए 73,000 के आसपास। वहीं पे अगर आपकी रैंक आती है 2,38,000 के आसपास, तो आप इस कॉलेज की जो इंस्ट्रूमेशन ब्रांच है उसके अंदर आराम से एंट्री पा लेंगे। नेक्स्ट है आपका मिजोरम यूनिवर्सिटी एजीवाल। अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी रैंक आती है 1,22,000 के आसपास, तो आप इस कॉलेज की सीएससी ब्रांच में पढ़ पाएंगे। वहीं पे अगर आपकी रैंक आती है
सॉरी 2,23,000 के आसपास, तो आप इस कॉलेज की सिविल ब्रांच में पढ़ पाएंगे बड़े आराम से। ओबीसी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसे आइडिया लगा ही सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ्स होती हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती हैं। मैक्स टू मैक्स 10 से 15,000 रैंक का आपको डिफरेंस दिख सकता है। यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को भी 1,22,000 रैंक तक भी सीएससी के अंदर पढ़ने का मौका मिल रहा है। लेकिन गाइज ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अपना जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है वो अच्छे से फिलअप करेंगे। आपको पता ही होगा किसी भी काउंसलिंग के प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है चॉइस फिलिंग। हर साल लाखों बच्चे अच्छे से अपनी चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं, जिस वजह से वो एक डिजर्विंग कॉलेज के अंदर नहीं जा पाते। वहीं पे कुछ बच्चे अच्छे से अपने चॉइस फिलिंग ऑर्डर को फिलअप करते हैं और उनकी रैंक कम भी होती है तो भी वो एक अच्छे कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस आप लोग समझ पा रहे हो। बच्चे को नहीं पता रहता यार कि कौन सी ब्रांच ऊपर भरूं कौन सी नीचे भरूं। बच्चे क्या करते हैं कि यार वो रैंडमली कुछ भी भर देते हैं। और क्या होता है कि एक बार अगर आप चॉइस फिलिंग ऑर्डर सबमिट कर देते हैं राउंड फर्स्ट से पहले, उसके बाद आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते लास्ट राउंड तक। तो इसको सोच समझ के भरना होता है, नहीं तो आपकी एक अच्छी रैंक होते सोते भी आप एक डिजर्विंग कॉलेज के अंदर नहीं जा पाएंगे। तो आपके साथ ऐसा ना हो, हमारी जो काउंसलिंग टीम है वो एंश्योर करती है कि आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग एक बेस्ट पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग ऑर्डर बना के दे। अब कुछ बच्चों को पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग ऑर्डर का मतलब नहीं पता होगा, उन बच्चों को मैं बता दूं कि हर जो बच्चा है उसको अलग अलग ऑर्डर भरना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को सिर्फ सीएससी चाहिए तो उसके लिए डिफरेंट ऑर्डर होगा, किसी बच्चे को सिर्फ ईसी ही चाहिए उसके लिए डिफरेंट ऑर्डर बनेगा। तो ये जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है ये बच्चे की डिमांड के हिसाब से वेरी करता है। तो हम आपको आपकी डिमांड के अनुसार एक चॉइस फिलिंग ऑर्डर बना के देते हैं, और अगर आप हमारा दिया हुआ चॉइस फिलिंग ऑर्डर फॉलो करते हैं तो आपके एडमिशन के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। अदर जो काउंसलर्स होते हैं वो इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए वो सभी बच्चों को सिमिलर चॉइस फिलिंग ऑर्डर भेज देते हैं। तो कहीं से भी काउंसलिंग करवाने से पहले ये जरूर से पूछ लेना क्या आप हमें हमारी रैंक के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग ऑर्डर बना के देंगे भी या नहीं। हमारे जितने कम प्राइस पॉइंट पे कोई बना के भी नहीं देने वाला है। सिर्फ 799 के अंदर हम आपकी 3 काउंसलिंग के चॉइस फिलिंग ऑर्डर बना के देते हैं, जोसा, सीसैप और जैक दिल्ली। जोसा का तो फिर भी लोग प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन सीसैप का तो कोई ऑल ओवर इंटरनेट कहीं पे आपको मिलेगा भी नहीं। और सीसैप का चॉइस फिलिंग ऑर्डर है वो उन बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जिन बच्चों की रैंक कम आई हुई होती है। तो जिन बच्चों की रैंक कम आई हुई है वो जो सीसैप में जाने का प्लान कर रहे हैं, उन बच्चों को मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि प्लीज हमारा जो काउंसलिंग सपोर्ट है वो परचेज करें, क्योंकि हम आपकी सीसैप के लास्ट राउंड तक हेल्प करने वाले हैं। जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता, जब तक आपकी काउंसलिंग खत्म नहीं हो जाती, अनलिमिटेड कॉल और चैट सपोर्ट के साथ। अगर आपको कोई दिक्कत आई है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या फिर किसी और चीज से रिलेटेड, प्लेसमेंट से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड, तो आप हमारी काउंसलिंग की टीम के पास फोन करके या फिर चैट के थ्रू अपना कोई भी डाउट जब तक आपकी काउंसलिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें अपने करियर के साथ। प्लीज गेट एनरोल्ड। इतने कम प्राइस पॉइंट पे कंप्लीट प्लान आपको और कोई भी ऑफर नहीं करेगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जल्दी उसको फिलअप कीजिए, और जैसे ही आप उसको फिलअप करके पेमेंट कंप्लीट करते हैं, विद इन 1 आवर हमारी टीम आपको खुद कॉन्टेक्ट कर लेगी। तो परेशान नहीं होना है, 1 घंटे में आपके पास कॉल आएगा। तो अगर आपको एनरोल होने में, सिर्फ एनरोल होने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें इस नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। ये जस्ट एक हेल्पलाइन नंबर है, इसमें हम आपको बता देंगे कि कैसे आपको एनरोल होना है। गाइस, अभी आप एनरोल होते हो तो इसका प्राइस आपको पड़ेगा सिर्फ 799 रुपीज, और 31 मई रात 12 बजे के बाद से, यानी कि 1 अप्रैल से अगर आप इसमें एनरोल होंगे तो आपको इसका प्राइस 1500 रुपीज पे करने पड़ेंगे। दिस टाइम आई एम वेरी सीरियस गाइस, इसका प्राइस जरूर से बढ़ने वाला है। अभी तक बढ़ चुका होता, लेकिन बच्चों की रिक्वेस्ट पे हमने ये 31 मई तक एक्सटेंड किया हुआ है। तो फिर चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस और देख लेते हैं अदर जीएफटीआईस की कट ऑफ्स भी। नेक्स्ट है आपका स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग तेजपुर यूनिवर्सिटी, नपाम तेजपुर। अगर मैं प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती करूं तो प्लीज फॉरगिव मी। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, सीएससी में पढ़ना चाहते हैं, तो आपकी रैंक होनी चाहिए 75,000 के आसपास। वहीं पे अगर आपको सिर्फ जस्ट एंट्री मारनी है सिविल ब्रांच के अंदर तो आपकी रैंक होगी अगर 1,60,000 के आसपास, तो आराम से इस साल भी आपका एडमिशन यहाँ पर हो ही जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल। इस कॉलेज के अंदर सिर्फ आपको 2 ही ब्रांच देखने को मिलती हैं, आर्किटेक्चर और प्लानिंग। तो अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर ये शायद बीआर की कट ऑफ लिखी है और आपकी रैंक आती है 378 के आसपास, तो आर्किटेक्चर में एडमिशन हो जाएगा। वहीं पे अगर आपकी रैंक आती है 2000 के आसपास तो प्लानिंग में एडमिशन पा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली। जनरल से हैं 85 पे हो जाता है, अगर प्लानिंग में चाहते हैं तो 503 रैंक आपकी होनी चाहिए बीआर के अंदर। वहीं पे अगर आप स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर विजयवाड़ा के अंदर एडमिशन पाना चाहते हैं, रैंक आती है आपकी 500 की 550 के आसपास, आर्किटेक्चर में एडमिशन हो जाएगा। वहीं पे अगर आपकी रैंक आती है 1200 के आसपास, प्लानिंग के अंदर आराम से एडमिशन हो ही जाएगा। सिमिलरली आप बाकी कैटेगरी कट ऑफ भी वीडियो को पोस्ट करते देखते रहना, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कातरा जम्मू एंड कश्मीर। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, सीएससी में पढ़ना चाहते हैं, तो आपकी रैंक होनी चाहिए 94,000 के आसपास। वहीं पे अगर आप जस्ट इस कॉलेज के अंदर एंट्री माननी है तो आपकी रैंक होगी अगर 6.5 लाख के आसपास भी, जनरल कैटेगरी में मैं बोल रहा हूँ, तो आपको आराम से इस कॉलेज की जो सिविल ब्रांच है, जो कि लास्ट ब्रांच है, उसमें एंट्री मिल जाएगी। आप देख ही सकते हैं कि जो जनरल कैटेगरी वालों बच्चों को भी आराम से 6-6, 7-7, 8-8 लाख तक भी एडमिशन मिल जाता है जोसा सीसैप काउंसलिंग में जीएफटीआईस के अंदर। तो अपना सीसैप काउंसलिंग करवाना बिल्कुल भी मिस मत करना। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है आपका एचएनबी घरवाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर, घरवाल में सिचुएटेड है।
जनरल से बिलोंग करते हैं। सीएससी में अगर पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर मेरे को 2023 की कट ऑफ तो नहीं मिली, लेकिन 2021 की कट ऑफ मिली हैं। तो अगर आपकी रैंक आती है 88,000 के आसपास तो सीएससी में पढ़ पाएंगे। वहीं पे अगर आपकी रैंक आती है 4 या फिर 4.5 लाख के आसपास तो इसकी जो लास्ट ब्रांच है मैकेनिकल, उसमें एंट्री मिल जाएगी। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नया रायपुर। इस जो कॉलेज को जो मार्केटिंग करते हैं वो लोग करते हैं ट्रिपल आईटी रायपुर के नाम से। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा गाइस। ट्रिपल आईटी का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर ये है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अलग है। जनरल से बिलोंग करते हैं। सीएससी में अगर पढ़ना चाहते हैं, रैंक होगी आपकी 24,000। वहीं पे इसकी जो लास्ट ब्रांच है ईसी ब्रांच, उसमें अगर आपको एंट्री मारनी है तो आपकी रैंक होनी चाहिए 4 लाख के आसपास, सॉरी 43,000 के आसपास। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। जनरल से अगर आप बिलोंग करते हैं, इसके अंदर सिर्फ आपको एक ही ब्रांच देखने को मिलती है, वो है सीएससी। 40,000 पे आपका आराम से एडमिशन हो जाता है। नेक्स्ट है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़। जनरल से बिलोंग करते हैं, आपकी रैंक होती है 12,000 के आसपास, सीएससी में पढ़ पाएंगे। वहीं पे अगर आपको इसकी जो लास्ट ब्रांच है मेटलर्जी, उसके अंदर एंट्री माननी है, रैंक आपकी होनी चाहिए 78,000 के आसपास। नेक्स्ट है आपका जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली। जनरल से बिलोंग करते हैं, सीएससी में पढ़ना चाहते हैं तो आपकी रैंक होनी चाहिए 33,000। वहीं पे इसी में अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपकी रैंक होगी 45,730। सिमिलरली आप बाकी कैटेगरी की कट ऑफ देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर। जनरल से बिलोंग करते हैं, सीएससी में पढ़ना चाहते हैं, आपकी रैंक होनी चाहिए 60,000 के आसपास। वहीं पे अगर आप इस कॉलेज की लास्ट ब्रांच ट्रिपल ई ब्रांच के अंदर, इस कॉलेज में सिर्फ 3-4 ही ब्रांचेज आपको देखने को मिलती हैं, सीएससी, ट्रिपल ई, ईसीई और शायद मेरे को याद नहीं है। रैंक होगी आपकी 90,000 के आसपास। तो आप इस कॉलेज की जो ट्रिपल ई ब्रांच है उसमें एडमिशन आराम से पा लेंगे। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आसाम। जनरल से आप बिलोंग करते हैं, रैंक होती है आपकी 1 लाख के आसपास, सीएससी में पढ़ पाएंगे। जनरल वालों को भी 1 लाख तक भी सीएससी में पढ़ने का मौका मिल रहा है आसाम में। तो आसाम वाले इस कॉलेज को जरूर से कंसिडर करें। बाकी ये जो कट ऑफ मैं आप सबको बता रहा हूँ, ये मैं ऑल इंडिया कोटे के ऊपर बेस्ड बता रहा हूँ। होम स्टेट के लिए तो कट ऑफ थोड़ी और डिफरेंट रहती हैं। इस कॉलेज की जो लास्ट ब्रांच है, उसकी जो कट ऑफ क्लोज होती है वो होती है 4,67,000 के आसपास। नेक्स्ट कॉलेज है आपका पौंडीचेरी इंजीनियरिंग कॉलेज, पुडुचेरी के अंदर ये सिचुएटेड है। जनरल से बिलोंग करते हैं, सीएससी में पढ़ना चाहते हैं, आपकी रैंक होनी चाहिए 77,000 के आसपास। वहीं पे अगर आप इस कॉलेज की जो लास्ट ब्रांच सिविल ब्रांच के अंदर एंट्री पाना चाहते हैं, आपकी रैंक होगी 3 लाख के आसपास, तो आराम से एडमिशन इस साल भी आपका हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका गनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मालदा वेस्ट बंगाल। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, सीएससी एंड एआई की कट ऑफ मैंने यहाँ पर ली है। तो अगर आपकी रैंक होती है 1 लाख के आसपास तो सीएससी एंड एआई के अंदर आराम से पढ़ पाएंगे। इस कॉलेज की जो सीएससी की कट ऑफ थी वो अवेलेबल नहीं थी, लेकिन सीएससी एंड एआई स्पेशलाइजेशन के अंदर इसकी कट ऑफ अवेलेबल ही, तो मैंने यहाँ पर वो वाली लिख दी है। बाकी सीएससी की कट ऑफ इससे थोड़ी कम रहेंगी, तो आप उसको आइडिया लग ही जाएगा आपको। नेक्स्ट, अगर आप इस कॉलेज की जो लास्ट ब्रांच के अंदर एंट्री मारना चाहते हैं तो आपकी रैंक होनी चाहिए 7 लाख के आसपास, सॉरी। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, राजस्थान के अंदर सिचुएटेड है। सीएससी में पढ़ना चाहते हैं, 78,000 के आसपास रैंक होनी चाहिए। वहीं पे अगर आपको बायोमेडिकल में पढ़ना है तो आपकी रैंक होनी चाहिए 2 लाख के आसपास। नेक्स्ट है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी तमिलनाडु। अगर आप जनरल से बिलोंग कर, इसके अंदर आपको सिर्फ एक ही ब्रांच देखने को मिलेगी। जनरल से बिलोंग करते हैं, 23,000 रैंक पे, सॉरी 2 लाख रैंक पे आराम से एडमिशन इसमें आपका हो ही जाएगा। ईडब्ल्यूएस वालों को 6 लाख तक, ओबीसी वालों को 7 लाख तक भी हो जाता है। नेक्स्ट है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, सोनीपत के अंदर ये सिचुएटेड है। जनरल से बिलोंग करते हैं, इसमें भी आपको एक ही ब्रांच देखने को मिलेगी। 6 लाख तक आराम से एडमिशन हो जाता है। वहीं पे ओबीसी वालों का तो 11-11 लाख तक भी हुआ है प्रीवियस ईयर्स में। लास्ट ईयर की ये कट ऑफ यहाँ पर मैंने लिखी है 2023 की। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये सिचुएटेड है। जनरल से आप बिलोंग करते हैं, सीएससी में पढ़ना चाहते हैं तो आपकी रैंक अगर होगी 1,16,000 के आसपास, आराम से पढ़ पाएंगे। एग्रीकल्चर के लिए इसकी जो कट ऑफ थी वो अवेलेबल नहीं है। ईडब्ल्यूएस से आप आइडिया लगा ही सकते हैं कि इसकी जो एग्रीकल्चर की कट ऑफ 6 लाख तक भी जाती है, तो जनरल के लिए भी 3-4 लाख तक तो आराम से गई होगी। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, वाराणसी के अंदर सिचुएटेड है। इस कॉलेज की सिर्फ एक ही ब्रांच है, हैंडलूम एंड टेक्सटाइल, और इस कॉलेज के लिए सिर्फ जनरल कैटेगरी वालों बच्चों के लिए ही कट ऑफ अवेलेबल थी। जनरल से आप बिलोंग करते हो और आपकी रैंक होती है 8 लाख के आसपास, तो आप आराम से इस कॉलेज में, इस ब्रांच के अंदर पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी, भिलाई के अंदर ही सिचुएटेड है। जनरल से आप बिलोंग करते हैं, रैंक होती है आपकी 1,38,000, सॉरी 1,38,000 के आसपास। तो आप इस कॉलेज की जो डेटा साइंस ब्रांच है, सीएससी इसके अंदर नहीं है इस कॉलेज के, तो आप आराम से डेटा साइंस के अंदर पढ़ पाएंगे इस रैंक पे। वहीं पे अगर आपकी रैंक होती है इतनी, एआईएमएल के अंदर आराम से एडमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई इंडियन ऑयल ओडिशा कैंपस भुवनेश्वर। जनरल से बिलोंग करते हैं, केमिकल ब्रांच, इस कॉलेज के अंदर सिर्फ एक ही ब्रांच है केमिकल। 1 लाख तक आराम से एडमिशन हो जाता है जनरल वालों को, और एससी वालों को 6 लाख तक भी आराम से हो जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग के अंदर सिचुएटेड है। आईटी में पढ़ना चाहते हैं, सीएससी इसके अंदर अवेलेबल नहीं है।
आईटी के लिए इसकी जो कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर वो रही थी 1,71,000 के आसपास। अगर आप इस कॉलेज के अंदर सिर्फ एंट्री मारना चाहते हैं और आपकी रैंक होती है 5 लाख के आसपास भी, तो भी 5.5 लाख के आसपास तो आराम से एंट्री मिल जाएगी। जनरल वालों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो यही थे आपके सारे 32 जीएफटीआईज। आई होप कि ये पूरा जो पीडीएफ आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा कॉलेज शॉर्टलिस्ट करने में। और अगर आपको ये पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर मैं इसको अपलोड कर दूंगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो भी आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर से कर देना यार प्लीज, लाइक किए बिना कोई भी नहीं जाएगा यहाँ से। और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको जो हमारे पेड काउंसलिंग प्रोग्राम का लिंक मिल ही जाएगा। अगर आपको एनरोल होने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हम इस नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। सी सेप के लास्ट राउंड तक हेल्प करने वाले हम यहाँ पर आपकी। सो बस यही था यार, दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अब मैं आपसे मिलता हूं किसी और वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच गाइज।